अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेरी कहानी। आज हम बात करेंगे मुतहद्दा अरब अमारात की। ये वीडियो अब्दुल वहाब, आमिर भट्ट, ज़िशान अहमद, नवीद हुसैन और उन दोस्तों की फरमाइश पर बनाई है जिन्होंने मुतहद्दा अरब अमारात के बारे में वीडियो बनाने की फरमाइश की थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके मेरी आने वाली वीडियोस से अपडेट रहें। मुतहद्दा अरब अमारात 7 अरब अमारतों दुबई, शारजा, रासुल खैमा, उम्मुल कवीन, फजीरा, अजमान और अबू ज़हबी पर मुश्तमिल एक आजाद रियासत मशरकी जजीरा नुमाए अरब में खलीज फारस पर वाक़ है। इसके बॉर्डर सऊदी अरब और ओमान से लगते हैं। मुतहद्दा अरब अमारात का कुल रकबा 83,600 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 115वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है और आबादी तकरीबन 94 लाख के लगभग है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 94 नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। यहाँ पर 27.15% इंडियन, 12.54% पाकिस्तानी, 11.32% मुकामी बाशिंदे, 7.31% बांग्लादेशी, 3.13% श्रीलंकन और 38.55% दीगर ममालिक के लोग आबाद हैं। यहाँ की आबो हवा गर्म खुश्क सहराई है। बेशतर इलाका नशीबी और हमवार है। मशरकी हिस्से में पहाड़ियां हैं। ये इलाका तेल की दौलत से माला माल है। खसूसन अबू ज़हबी में तेल के भारी ज़खायर मौजूद हैं। लोगों का आम पेशा गल्लाबानी, माहीगिरी, तिजारत और जायदाद की खरीदो फरोख्त है। मुल्क में आमदनी का बड़ा जरिया सियाहत है। मुल्क में सदारती निज़ाम नाफिज है। सरबराह मुमलिकत सदर और सरबराह हुकूमत वजीर आजम कहलाता है। मजलिसे कानून साज 40 अरकान पर मुश्तमिल है। इसमें अबू ज़हबी और दुबई के 8, शारजा के 6 और दीगर अमारतों के 4 नुमाइंदे शामिल हैं। हर अमारत अंदरूनी मामलात में खुद मुख्तार है। अमारत का हाकिम मोरूसी होता है जिसे अमीर कहते हैं। यहाँ इन 7 अमारतों की तारीख बताने से वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मुतहद्दा अरब अमारात में अहम दुबई है, इसलिए यहाँ अब सिर्फ दुबई की तारीख का जिक्र होगा। अब एक नजर दुबई की तारीख पर। 1833 में बनी यास कबीले से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 800 अफराद मखतूम खानदान की सरबराही में खलीज के धाने पर आकर आबाद हुए। खलीज एक कुदरती बंदरगाह थी और दुबई जल्द ही माहीगीरों, हीरों और समंदरी तिजारत का मरकज बन गया। 20वीं सदी के आगाज तक दुबई एक कामयाब बंदरगाह बन गई। दूर दराज से ताजर यहाँ तिजारत की गर्ज से आते थे। साहिल समंदर पर सबसे बड़ी मार्केट थी जिसमें 300 दुकानें थीं, जिन पर सयाहों और कारोबारी लोगों का हजूम रहता था। 1820 में वफाक में शामिल रियासतों पर मुकामी शेखों के साथ मुआहदों के नतीजे में अंग्रेजों की बालादस्ती खत्म हुई। 1892 में एक खुसूसी मुआहदे के बाद ये रियासतें अंदरूनी मामलात में खुद मुख्तार हो गईं। बैरूनी तिजारत, दिफा और अमूर खारजा पर अंग्रेजों का कंट्रोल बरकरार रहा। 2 दिसंबर 1971 को अंग्रेजों ने उन्हें आजाद कर दिया। आजादी से कबल सऊदी अरब और ईरान के मुमकिन हमले के पेश नजर यहाँ के अमीर 9 रियासतों दुबई, शारजा, रासुल खैमा, उम्मुल कवीन, फजीरा, अजमान, अबू ज़हबी, कतर और बहरैन वफाक बनाने पर रजामंद हो गए। लेकिन इससे कबल ही अगस्त 1971 में बहरैन ने वफाक से अलहदा रहने का ऐलान कर दिया। बाद अज़ां कतर ने भी इसकी पैरवी की। 1992 में मुतहद्दा अरब अमारात का 6ठा हवाई अड्डा अल ऐन के करीब मुकम्मल किया गया। 1994 में आयल की दरियाफ्त के बाद तेल की आमदनी को दुबई के बुनियादी ढांचे की तामीर के लिए इस्तेमाल किया गया। 13 जून 1999 को मुतहद्दा अरब अमारात में सिगरेट पीने और बेचने को गैर शरई करार दिया गया। सन 2000 में मुतहद्दा अरब अमारात ने अमेरिका के लॉकहेड मार्टिन कंपनी से $8 बिलियन के
80 जेट त्यारे और मिसाइल खरीदे। ये मुत्तहदा अरब अमारात की तारीख का सबसे बड़ा दिफाई सौदा था। अबू ज़हबी मुत्तहदा अरब अमारात का सबसे बड़ा शहर और यही दारुल हुकूमत भी है। अबू ज़हबी के बाद दूसरा बड़ा शहर दुबई है। दुबई को दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन सिटी होने का एजाज हासिल है। हर साल करोड़ों सयाह इस जगह की सैर करने आते हैं। दुबई में बुर्ज खलीफा के नाम से दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत है। दुबई में बुर्ज अल अरब के नाम से इंतहाई खूबसूरत होटल है जो पानी के बीच वाक़ई है। ये यहाँ का वाहिद 7 स्टार होटल है। दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा मॉल होने का एजाज हासिल कर चुका है। इसमें 1200 से ज्यादा दुकानें हैं। दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। दुबई में एक ऐसी मार्केट है जिसमें 300 से ज्यादा दुकानें सिर्फ गोल्ड ही की हैं। पाम जुमेरा एक मसनूई जजीरा जिसे खजूर के दरख्त की शक्ल का बनाया गया है। इसे बनाने में $12 बिलियन खर्च हुए। ये अपनी खूबसूरती की मिसाल आप है। दुबई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मुख्तलिफ ममालिक के पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, मशहूर शख्सियात, स्टार्स वगैरह एक दूसरे से मिलते हैं और अपने कारोबार वगैरह को बढ़ाते हैं। इसलिए इसे बिजनेस हब भी कहते हैं। 1999 में दुबई में दुनिया की सबसे लंबी सोने की चेन बनाई गई। इसकी लंबाई 4.2 किलोमीटर है और वजन 22 किलो है। दुबई में ऐसी एटीएम मशीन्स भी हैं जिनमें से सोने के सिक्के और सोने के बिस्किट वगैरह निकलते हैं। इन मशीनों पर भी सोने की मोटी तह लगाई गई है। दुबई में पूरी दुनिया की 20% क्रेन पाई जाती हैं। दुबई पुलिस डिपार्टमेंट में इस्तेमाल की जाने वाली कारें गैर मुल्की हैं जिनका बजट लाखों डॉलर्स में है, जिनमें लैम्बोर्गिनी, फरारी और मर्सिडीज वगैरह जैसी महंगी कारें शामिल हैं। इनका इस्तेमाल पेट्रोलिंग के लिए किया जाता है। 2009 में दुबई में पहला मेट्रो स्टेशन बनाया गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुबई ने अपना पूरा मेट्रो रेल नेटवर्क सिर्फ 18 महीनों में मुकम्मल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। दुबई की किसी भी खेल में अपनी तो कोई भी इंटरनेशनल टीम नहीं, मगर दुबई में दूसरे ममालिक के मुख्तलिफ खेलों के बड़े बड़े बैनुल अक़वामी मुकाबले होते हैं। म्यूजिकल फाउंटेन, मौसीकी पर रक्स करने वाले फुआरे। म्यूजिक पर रक्स करते हुए ये फुआरे देखने दुनिया भर से सयाह यहाँ आते हैं। ये वो दिलकश मंजर है जिसे देखने को बार बार दिल करता है। मुत्तहदा अरब अमारात में दूसरे 6 शहरों की निस्बत दुबई ज्यादा मेंटेन है। जो सहूलतें दुबई में हैं वो मुत्तहदा अरब अमारात के दूसरे शहरों में कदरे कम नजर आती हैं। दुबई में बीचेस हैं, नाइट क्लब्स हैं, ड्रिंक बार हैं, रेड लाइट एरियाज हैं और वो हर चीज मौजूद है जो यूरोपियन ममालिक में पाई जाती है। इसीलिए इसे लोग मिनी यूरोप भी कहते हैं। यहाँ मुख्तलिफ ममालिक के लोग रोजगार की तलाश में आबाद हैं। इसलिए यहाँ किसी भी मजहब के मानने वाले को अपनी इबादत और त्यौहार मनाने की रोकथाम नहीं। और जब बात हो फजूल खर्ची और अनोखे शौक की तो इसमें भी दुबई बहुत आगे है। यहाँ के शेख हीरे जड़े मोबाइल फोन्स इस्तेमाल करते हैं, सोने की परत चढ़ी कारें और चीते और शेर जैसे जानवर को पालतू जानवर के तौर पर पालने का शौक रखते हैं। ये लोग ऐसा अपनी दौलत की नुमाइश के लिए करते हैं। दुबई में 2012 में साइबर क्राइम की वजह से सख्त कानून नाफिज किए गए। यही वजह है कि दुबई में जाने वालों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर एहतियात बरतने को कहा जाता है। यहाँ शरिया ला लागू है और यहाँ क्राइम रेट 0 है और यहाँ के कानून सख्त हैं। दुबई 2008 के अख्ताम तक मुआशी बदहाली का इस तरह शिकार हुआ कि देखते ही देखते हजारों अफराद को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। रियल एस्टेट के कारोबार में न सिर्फ आम लोगों के बल्कि कंपनियों और बैंकों के भी अरबों डॉलर्स डूब गए और आज 9 साल होने को हैं जो ये रियासत अपनी मुआशी बका की जंग लड़ रही है। गैर मुल्कियों के साथ यहाँ कुछ इतना अच्छा सलूक देखने को नहीं मिलता। यहाँ की करेंसी यूएई दिरहम है और एक दिरहम की पाकिस्तान में कीमत 28.50 रुपए के लगभग है। अरेबियन और एक्स यहाँ का कौमी जानवर है और फाल्कोन यहाँ का कौमी परिंदा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।
वीडियो कमेंट्स में मुझे अपनी राय देकर जरूर आगाह कीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल मेरी कहानी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।